आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। परमेश्वर के गुण कौन से हैं? परमेश्वर कैसा है? बाइबल जो परमेश्वर का वचन है हमें बताती है कि परमेश्वर कैसा है और वह कैसा नहीं है। बाइबल के अधिकार के बिना परमेश्वर के गुणों के विषय में किसी भी तरह की व्याख्या, विशेषकर परमेश्वर को समझने में मात्र एक विचार से ज़्यादा उत्तम नहीं होगी, जो कि स्वयं में त्रुटिपूर्ण होती है। अय्यूब उसका 42 अध्याय आयत 7 में परमेश्वर कैसा है को समझने के लिए प्रयास के लिए यह कहना महत्वपूर्ण है कि यह एक बहुत ही निम्न स्तर का वाक्य है। इस बात की असफलता हमें दूसरे झूठे देवताओं की गढ़ने, उनका अनुसरण करने और उनकी उपासना करने का कारण बनेगी, जो कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। निर्गमन उसका 20 अध्याय आयत 3 से 5 में परमेश्वर ने अपने बारे में प्रकट करने के लिए जो कुछ चुना है केवल उसे ही जाना जा सकता है। परमेश्वर की विशेषताओं या गुणों में से एक ज्योति है, जिसका अर्थ यह है कि वह अपने बारे में जानकारी को स्वयं प्रकट करता है। यशाया उसका 60 अध्याय आयत 19 में, याकूब उसका 1 अध्याय आयत 17 में। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ने स्वयं ही अपने बारे में जानकारी दी है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। इब्रानियों उसका 4 अध्याय आयत 1 में सृष्टि, बाइबल और शब्द यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, इसे जानने में हमारी सहायता करेंगे कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर हमारा सृजनहार है और हम उसकी सृष्टि का एक हिस्सा है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय आयत 1 में और भजन संहिता उसका 24 अध्याय आयत 1 में। और हम उसके स्वरूप में रचे गए हैं को समझने से हम आरंभ करते हैं। मनुष्य को सृष्टि में सबके ऊपर रखा गया है और उसे उनके ऊपर अधिकार दिया गया है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय आयत 26 से 28 में। सृष्टि पतन के कारण शापित है, परंतु यह फिर भी उसके कार्यों की झलक को प्रस्तुत करती है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय आयत 17 से 18 में और रोमियो उसका 1 अध्याय आयत 19 से 20 में सृष्टि की विशालता, जटिलता, सुंदरता तथा व्यवस्था पर विचार करते हुए हमें उसकी विस्कार्यता का बोध होता है। परमेश्वर के कुछ नामों को पढ़ना हमारी इस खोज में सहायक हो सकता है कि परमेश्वर कैसा है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताऊंगा, जैसे एलोहिम एकमात्र शक्तिशाली ईश्वरीय है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय आयत 1 में। अदोनाई प्रभु मालिक से सेवक के संबंध की ओर संकेत करते हैं। निर्गमन उसका 4 अध्याय आयत 10 में और 13 में। एल एलियोन परम प्रधान सबसे शक्तिशाली। उत्पत्ति उसका 14 अध्याय आयत 20 में। एल रोई सर्वदेशी परमेश्वर। उत्पत्ति उसका 16 अध्याय आयत 13 में। एल शदाई सर्वशक्तिमान ईश्वर। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय आयत 1 में। एल ओलाम सनातन काल का परमेश्वर। यशाया उसका 40 अध्याय आयत 28 में। यहोवा प्रभु मैं हूँ, जिसका अर्थ है कि अनंतकालीन स्वयं अस्तित्व में बने रहने वाला। निर्गमन उसका 3 अध्याय आयत 13 में और उसका 14 अध्याय में। परमेश्वर सनातन काल से है, जिसका अर्थ है कि उसका कोई आरंभ नहीं था और उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। वह अमर है, वह असीम है। व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय आयत 27 में और भजन संहिता उसका 90 अध्याय आयत 2 में और 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय आयत 17 में। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, अर्थात वह कभी बदलता नहीं। इसका मतलब है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से विश्वसनीय और भरोसेमंद है। मलाकी उसका 3 अध्याय आयत 6 में। गिनती उसका 23 अध्याय आयत 19 में और भजन संहिता उसका 102 अध्याय आयत 26 से 27 में। परमेश्वर तुलना रहित है, अर्थात कार्यों तथा अस्तित्व में उसके जैसा और कोई भी नहीं है। वह अतुल्य तथा सिद्ध है। परमेश्वर अबोधगम्य है, अगम, अथाह और उसे पूरी तरह से समझना अत्यंत कठिन है। परमेश्वर न्यायी है। वह मनुष्य के विषय में किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करता। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय आयत 4 में और भजन संहिता उसका 18 अध्याय आयत 30 में। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके पास सारी सामर्थ है
और वह ऐसा कुछ भी कर सकता है जिससे उसे प्रसन्नता होती है। परमेश्वर उसके कार्य सदैव उसके चरित्र के अनुरूप होते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय आयत 6 में और यिर्मयाह उसका 32 अध्याय आयत 17 में और आयत 27 में। परमेश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह हर समय हर जगह उपस्थित रहता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ है। भजन संहिता उसका 139 अध्याय आयत 7 से 13 में, यिर्मयाह उसका 23 अध्याय आयत 23 में। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अर्थात उसे भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान है, जिसमें किसी भी दिए हुए समय में हम क्या सोच रहे हैं भी सम्मिलित है। क्योंकि वह सब कुछ जानता है, उसका न्याय सदैव निष्पक्ष ही रहेगा। भजन संहिता उसका 139 अध्याय आयत 1 से 5 में और नीति वचन उसका 5 अध्याय आयत 21 में। परमेश्वर एक है, इसका केवल यह ही मतलब नहीं है कि कोई दूसरा नहीं है, परंतु यह भी है कि वही एक है जो हमारे हृदयों की गहराई, इच्छाओं तथा लालसाओं को पूरा करने के योग्य है। वही है जो हमारी आराधना और भक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय आयत 4 में। परमेश्वर धर्मी है, अर्थात परमेश्वर कभी भी गलत कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता और न्याय के कारण ही हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु को परमेश्वर के न्याय का अनुभव करना पड़ा, जब हमारे पाप उसके ऊपर रख दिए गए थे। निर्गमन उसका 9 अध्याय आयत 27 में और मती उसका 27 अध्याय आयत 45 से 46 में और रोमियो उसका 3 अध्याय आयत 21 से 26 में। परमेश्वर पवित्र है, वह सभी तरह की नैतिक अपवित्रता से अलग और उनका विरोधी है। परमेश्वर सारी बुराइयों को देखता है और वह उसे क्रोधित करती है। परमेश्वर को भस्म करने वाली आग के रूप में उल्लेख किया गया है। यशाया उसका 6 अध्याय आयत 3 में और हबकुक 1 अध्याय आयत 13 में। इब्रानियों उसका 12 अध्याय आयत 29 में। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उसके अनुग्रह में उसकी अच्छाई, भलाई, दयालुता और प्रेम सम्मिलित है। यदि यह परमेश्वर का अनुग्रह न होता तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी पवित्रता हमें उसकी उपस्थिति से अलग कर देगी। धन्यवाद सहित ऐसा नहीं है, क्योंकि वह हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से जानने की इच्छा रखता है। निर्गमन उसका 34 अध्याय आयत 6 में, भजन संहिता उसका 31 अध्याय आयत 19 में, 1 पतरस उसका 1 अध्याय आयत 3 में। क्योंकि परमेश्वर अनंत प्राणी है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर की इस व्याख्या के प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर कौन है और कैसा है के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि हम सभी उसकी खोज अपने पूरे हृदय के साथ करते रहे। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय आयत 13 के तहत प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलेंगे फिर से आपसे एक नए वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।